हम अपनी लाइफ के कई क्रूशियल डिसीजंस अपने टीनेज इयर्स में लेते हैं, करियर रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड एंड अक्सर प्यार से रिलेटेड भी। टीनेज का जो प्यार होता है वो होता है बेधड़क, बेझिझक, 100% फ्रॉम द हार्ट। और शायद इसीलिए इस फेज का प्यार हमारी जिंदगी को बदल कर रख देता है, कभी फॉर द बेटर, कभी फॉर वर्स। आज की कहानी एक टीनेज लड़के रोहन की है जो थोड़ा लॉस्ट रहता है, जिसके अंदर टैलेंट तो है लेकिन छुपा हुआ खुद उससे भी। वो नहीं जानता कि उसे जिंदगी से क्या चाहिए और दूसरे केयरफ्री टीनेजर्स की तरह उसे भी अपने दोस्तों के साथ घूमना घामना पसंद है। लड़कियां उस पर मरती हैं, लेकिन आज तक उसे एक ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जिसे देखकर वो कहे कि यस, शी इज द वन। दीदी, दरवाजे के सामने हो। आगे साहबजादे, ये कोई वक्त है आने का? इधर आओ। रात भर कहां थे? तुमसे पूछ रहा हूं। और तुम श्रुति, इसकी बड़ी बहन हो, इसे समझाने और सुधारने की बजाय तुम इसे बिगाड़ ली। 19 साल के हो गए हो तुम। अपनी जिम्मेदारियां कब समझोगे? लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, कुछ सोचा है या सिर्फ यही रात भर फ्रेंड्स के साथ? हमेशा बुराई बताते अपने, अब एनकरेज भी कीजिए ना। एक पिता के नाते मेरा जो फर्ज बनता है मैं निभा रहा हूं। मेरा फर्ज है तुम्हें अच्छी एजुकेशन देना, तुम्हारे लिए लाइफ में आगे के लिए एक अच्छा बेस बनाना। इतना पैसा खर्चा है मैंने तुम पर, कुछ पता भी है? तुमने क्या किया है मेरे अपने पिता के लिए? तुमने क्या किया है? सोसाइटी में यही पूछते हैं कि रोहन क्या करेगा, कुछ सोचा है? शर्म आती है मुझे। अच्छा तेरी माँ यहाँ। इतना ही प्रॉब्लम है ना आपको मुझसे? घर से चले जाओ, इसको बोलने की जरूरत ही नहीं उसके बाद। अब तुम मुझसे जबान भी लड़ाओगे? अब छोड़िए ना पापा, इतने दिन बाद मैं घर आई हूँ और आप दोनों लड़ रहे हो। अब जाने दीजिए ना, बच्चा है। समझाओ उसे। छोड़ना, इतने दिन बाद मैं घर आई हूँ, कुछ बना के नहीं खिलाएगा? हमेशा तो तुम मुझे पैम्पर करती हो, आज मैं तुम्हें पैम्पर करूं? ठीक है चलो, क्या खाना? रोहन कोई बिगड़ा लड़का नहीं था, he was a good guy, लेकिन वो खुद भी नहीं जानता था कि उसे जिंदगी से क्या चाहिए, what he is good at, और उसके डैड उसकी इस बात को कभी समझ नहीं पाए। On the other hand, वो अपनी दीदी से बहुत क्लोज था, she was always there for him, उसके बिना कुछ बोले वो समझ जाती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। In fact, after their mother, she was like his pillar of strength. लेकिन उनकी शादी हो गई थी, तो वो चाहकर भी रोहन के साथ सारा वक्त नहीं बिता पाती थी। ऐसे में कभी कभी रोहन यूज्ड टू फील वेरी लोनली, खासतौर पर तब जब उसके डैड उस पर बिजनेस ज्वाइन करने का प्रेशर डालते थे, जो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। रोहन, रोहन उठ जा, बहुत देर हो गई। रोहन उठ जा। प्लीज दीदी, थोड़ा और टाइम। रोहन, रोहन उठ। आज और ऐसे सुने दो, क्योंकि कल से ये मेरे संग ऑफिस चलेगा, मेरा हाथ बटाएगा। कुछ कंस्ट्रक्टिव काम तो करे। मैंने बोला था आपको पहले, मुझे नहीं करना आपकी बिजनेस। तो फिर क्या करना है? रात भर अपने फ्रेंड्स के साथ आवारागर्दी और दिन में यूं सोते रहना? मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकते, मुझे नहीं करनी, आपके साथ हाथ नहीं बटाना मुझे। आप क्यों नहीं समझते? Why don't you get it? I don't understand that. What I don't get? आखिर तुम्हारा इंटरेस्ट है किसमें? औरतों जैसे खाना पकाने में, किचन में? हाँ, मुझे औरतें जैसे खाना ही बनाने। आप तो ऐसे बात कर, पता नहीं क्या तीर मार लिया आपने। फैमिली बिजनेस, फैमिली इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोल दी, कौन सी बड़ी तीर मार लिया आपने?
बदतमीज। रोहन, रोहन सुन। Idiot। संभालो से। क्या? रुको, हेलो। Are you okay? आई एम ओके, प्लीज। अरे मत कीजिए आप कुछ। मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। Are you fine? या Let me help you pick that. कैसे कैसे लोग हैं। थैंक यू। अकेली लड़की देखी नहीं कि बस अटैक करना शुरू कर देते हैं। थैंक यू सो मच। No, that's okay. Thanks बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जगह कोई और भी होता तो यही काम करता। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। Come on, please sit. Are you okay? थैंक यू सो मच। इतने बार थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इतना बड़ा काम भी नहीं किया है। आप बस बताएं आप कहाँ रहती है, मैं आपको छोड़ दूंगा। जी, आप आगे से राइट लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके। रोहन, देख रोहन, तुझे पता है ना पापा कैसे हैं। वो गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि वो तेरे करियर के लिए कंसर्न है, बस, और कुछ नहीं। प्लीज दीदी यार, आप तो छोड़िए यार, जस्ट लीव मी अलोन। अच्छा छोड़, देख मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। रोहन, देख तो ले। होटल मैनेजमेंट छोड़ दो यार, बवाल हो जाएगी फिर। पापा को जानते हो। रोहन, पापा को मैं संभालूंगी, तू करियर पे ध्यान दे। यू श्योर? यस, ऑफ कोर्स। तुझे यही करना था ना, और तुझे पसंद भी है। फिल कर दो, पक्का। पक्का। I love you. I know. Excuse me. 10 A क्लास में आपको पता है? Yeah. Okay. Thank you. ऐसे अपना हाथ स्टेडी रखो। हाँ, और आई थिंक यू। Excuse me. Can I use this place or someone using this? Thank you. कैरी ऑन। एक्सक्यूज मी। Hi. तुम आप यहाँ क्या कर रही हो? You going to be my teacher? तुम इतने शौक क्यों? आपने मुझे उस दिन बताया ही नहीं। तुम्हें अब पता चल गया। ओके, कैरी ऑन, गेट बैक टू वर्क। ओके गाइस, आज हम लोग प्रैक्टिकल से शुरू करने वाले हैं, एंड देयर इज आल्सो सम गुड न्यूज फॉर यू ऑल। हम लोग एक टेस्ट करने वाले हैं, एक यूनिट टेस्ट, जिसमें मैंने तुम सबको जो सिखाया है वो मैं टेस्ट करूंगी। मैंने तुम सबको चॉपिंग सिखाई है। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ चॉपिंग। Take them and show me how you're going to chop them. Okay? अरे वाह,
नहीं, फर्स्ट क्लास के लिए तो तुम बहुत अच्छी तरह जॉब कर रहे हो। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। लाइफ में पहली बार किसी ने तारीफ की है मेरी। थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। ऐसे रोड पर किसी स्ट्रेंजर की हेल्प करना आजकल के ज़माने में तो कोई बॉदर ही नहीं करता, इसीलिए थैंक यू। और मेरा तुम पर भरोसा करना, उससे इम्पोर्टेंट बात ये है कि तुम्हें अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। या जिस तरह तुम जा रहे हो ना, लगता है क्लास के मास्टर शेफ तुम ही बनोगे। ऑल द बेस्ट। रोहन को रिद्धिमा की सिंप्लिसिटी, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत अट्रैक्ट करने लगा था। He was already very impressed by her, and in spite of the fact that she was his teacher, उसे उससे प्यार होने लगा। और ये प्यार एक बार जो हो जाए तो कहाँ आसान होता है अपनी फीलिंग्स पर फुल स्टॉप डाल पाना। रोहन इससे पहले कई लड़कियों से मिल चुका था, लेकिन रिद्धिमा जैसी खूबसूरती, उसके जैसा इंटेलिजेंस उसे आज तक किसी और में नहीं दिखा था। इनफैक्ट रिद्धिमा वाज द फर्स्ट गर्ल जिसे देखकर रोहन जितना खुश होता था, उतना ही नर्वस भी। उसे देखकर एक लाइन बोलने से पहले भी 100 बार सोचता था। अरे वाह बेटा, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। पापा ये सब मैंने नहीं बनाया है। फिर किसने बनाया? रोहन? देखा पापा, मैंने कहा था ना रोहन कितना काबिल है। चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। रिक्शा, 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 रिक्शा। हाय मैम। हाय। कैन आई ड्रॉप यू समवेयर? नहीं, मैं रिक्शे में चली जाऊंगी। ओके, मैं आपकी मदद करूंगा जब तक रिक्शा नहीं आएगा। अरे? लेट्स वेट। मुझे लगता नहीं मैम कि इस टाइम पे कोई इतना ज्यादा ऑटोस मिलेंगे। रिक्शा। सारे फुल है। मैम मैं ड्रॉप कर दूंगा आपको। आपको रिक्शा नहीं मिलेगा यहाँ पे। बाइक पे। उस दिन मैं तुम्हें बता नहीं पाई। एक्चुअली हम लोग इतनी जल्दी में थे और मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी। मुझे बाइक से डर लगता है। कोई बात नहीं है, हम चल के चलेंगे ना। विल वॉक इट डाउन। उसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। मतलब दैट्स फाइन मैम, आई कैन लगेगा तो यू कैन जस्ट वॉक इट डाउन। आर यू श्योर? या वेरी मच। ओके। अच्छा रोहन, तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। मेरे बारे में आई लव बाइक्स। बाइक्स? या लाइक अ बिट। एक्चुअली मैं काफी बोरिंग हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं। आप बताएं ना अपने बारे में कुछ। आई एम अ सिंगल वुमेन। मैं यहाँ पर अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। मुझे कुकिंग का बहुत शौक है और पढ़ाने का भी उतना ही शौक है, इसीलिए मैं तुम सबको कुकिंग पढ़ाती हूँ। और मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ। दे आर माय लाइफ। आप एग्जैक्टली मेरी दीदी जैसी है। उनकी शादी होने के बावजूद भी वो हमेशा हमारे घर के बारे में सोचती रहती है। वो तो शायद इसीलिए, क्योंकि अब मॉम नहीं है ना, इसीलिए शायद। Anyways, ma'am, I mean, I think I really want to settle down fast, and actually I want to travel the world. Wow. And I want to, learn different dishes from different cuisines and from, different parts of the world. और मुझे सबको वो पकाकर, cook करके सबको स्माइल करते हुए सर्व करना है। That's very sweet.
आपको ये मतलब ये फेमस ऑस्ट्रेलियन डिश पावलोवा मैं एक्चुअली ट्राई कर रहा हूँ आजकल। रियली? या मेरे पास काफी मैगजीन्स है उसके। आई कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। वेरी नाइस। तो आपका फेवरेट डिश क्या है? मेरी फेवरेट डिश, लेट्स सी, आई लव चॉकलेट पेस्ट्रीज। हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी? अगर पीनी हो तो कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी। रियली? या देखा तुमने, तुमसे बात करते करते पता ही नहीं चला घर आ गया। ओह, यू आर वेरी गुड कंपनी, थैंक यू। चलो बाय। बाय बाय बाय। बाय। अब तुम जाओगे या नहीं? या आई एम गोइंग। बाय बाय। मैम आपको आज लेट हो गया ना? लेट तो नहीं हुआ। मैम मौसम अच्छा है ना आज काफी? अच्छा तो है यार। आपको ऐसे टाइम में बाहर जाने का मन नहीं करता है कभी? मन तो बहुत करता है रोहन, लेकिन ये एक्स्ट्रा बोझ काम का कभी खत्म नहीं होता। मैम काम ना रोज होता है मैम, पूरी लाइफ होती है काम। कभी कभी ना थोड़ा सा फ्रेश होना चाहिए, इसलिए बाहर जाना पड़ता है। चलिए ना। अभी? और हाँ, हम ना बाइक पे नहीं जाएंगे, तो डोंट वरी। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। हम लोग बाइक पर ही जाएंगे। मैं अपना डर मिटाना चाहती हूँ। तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, तू ही तू Let's हर go. जगह आजकल क्यों है, रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता, मुझसे पूछे भला क्यों है, ना मैं अपना रहा ना किसी और का, ऐसा मेरे खुदा क्यों है। ओ, 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 यू नो मैं मॉम एंड डैड भी अक्सर या अक्सर तुम हमेशा मुझे कुछ बोलना चाहते हो और हमेशा रुक जाते हो। लास्ट टाइम तुमने क्या कहा था? हर कोई लकी नहीं होता, और फिर चुप हो गए। वो क्या बात थी? वो बस ऐसे ही था कुछ ना, नथिंग मच एक्चुअली। वो एक्चुअली क्या था कि यू नो आई लॉस्ट माय मॉम व्हेन आई वाज जस्ट 12 एंड उसके बाद डैड और मेरे बीच में काफी स्ट्रेस रहा। आई मीन आई डोंट नो व्हाई बट मे बी इट्स बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप या पता नहीं क्या रीजन है, पर कभी कभी उनकी काफी बातें हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। रोहन, योर डैड इज नॉट अलोन और डिफरेंट। हर कोई पेरेंट, हर कोई फादर अपने बच्चे से कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन रखता है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, बस ये है कि कभी कभी वो वही बात लूप में दोहराते रहते हैं या ये नहीं जानते कि उन्हें उस बारे में चुप कब हो जाना चाहिए। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपने पेरेंट्स के साथ। वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं बच्चे बनने लगते हैं, उन्हें और ज्यादा केयर और ज्यादा पैम्परिंग की जरूरत होती है। बस यूं समझ लो, जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स एज होते रहते हैं ना, हमें उनमें हमारा बचपन दिखाई देने लगता है। एंड वंस यू नो दैट ना, तुम्हारा रिलेशनशिप उनके साथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि तुम उन्हें समझने लगोगे। ट्राई करके देखो। Actually, you're right. Now, तो dad is alone also.
आदमी भले कितना भी बड़ा हो जाए, he must be feeling alone. बच्चे जैसे फील करते होंगे वो, किसी की जरूरत महसूस करते होंगे वो. मुझे लगा कि आप बिल्कुल नहीं हंसेंगे, मतलब बहुत मुश्किल है आपको हंसाना. क्यों नहीं हंसूंगी? हंसना तो बहुत ही अच्छी चीज होती है. ऑन दिस नोट, मेरा घर तो आ गया. Yeah. थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग एंड थैंक यू फॉर द इवनिंग. मुझे बहुत अच्छा लगा. My pleasure. बाय. Bye. Good night. गुड नाइट. Bye. See ya. सी यू. Yeah. Bye. बाय. पलट 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 पलट. Bye. Good night. अगर आपको भी अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप की स्टोरीज़ वगैरह डाउनलोड करनी है तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं. इसका नाम है इंस्टेंट गैलरी सेवर. तो इस एप्लीकेशन में आपको क्या करना है, जिस भी फ़ोटो या वीडियो को डाउनलोड करना है, बस यहाँ पर लाके उसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देना है और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए. तो ये बहुत ईजी है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. I hope you all are doing your very best for this competition क्योंकि तुम सबके लिए एक गुड न्यूज है. जो भी इस कंपटीशन में सबसे अच्छी तरह परफॉर्म करेगा उसे एक इंटर्नशिप मिलेगी. So guys, put in your best, please focus and give me an excellent dish. Carry on. Okay guys, please stop. Your time's up. Stop, stop. Delicious. This is amazing. तुमने ये सीखा कहाँ से? Guys, I'm sorry. यहाँ पर एक hands down winner है और वो है रोहन. That means, I get the internship? Yes, you get the internship. Thank you so much. Thank you. Keep it up. रोहन, हाँ जी सर. जी. ये लो रोहन, तुम्हारी इंटर्नशिप का पहला 5,000 रुपए का चेक. Thank you sir. Thank you so much. ओके. सर मैं बस अभी आया. ठीक है. औरों से क्या खुद ही से पूछ लेंगे राहें, यहीं कहीं मौजों में ही ढूंढ लेंगे हम. बूंदों से ही तो है बनी, बांध लेंगे लहरें. पैरों तले जो भी मिले मान लेंगे हम. क्या हुआ? My first salary. Really? पापा, मेरे इंटर्नशिप का फर्स्ट सैलरी. ठीक.
मेरे बेटे की पहली कमाई हम सब मैम मैम हाय मैम आई एक्चुअली वो क्लास में मैं वो एक्चुअली क्या वो मैम एक्चुअली एक्चुअली आई थिंक आई फॉरगॉट। मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, जब तुम्हें याद आ जाए मुझसे पूछ लेना। बाय बाय मैम। हाय रोहन, तुम इस वक्त यहाँ पर? वो तुम्हारा ऑफिस है, कॉलेज नहीं है कि तुम कभी भी बंक मार लो। नहीं मैंने बंक नहीं मारा, आज मेरी छुट्टी है। आई वांट टू टॉक टू यू। मुझसे बात करनी है? क्या बात करनी है? यहाँ नहीं कर सकते, कहीं और चल सकते हैं। आई वांट एक्चुअली टेक यू समवेयर। चलो। या मेरी बाइक वहाँ। चलिए। वाव, ये जगह वाकई में बहुत खूबसूरत है। थैंक यू रोहन। क्या कर रहे हो? नथिंग नथिंग। दिस इज फॉर यू। वाओ, दैट लुक्स डिलिशियस। तुमने बनाया? या। थैंक यू। फॉर यू। लेकिन एक बात बताओ मैं आपको, ये जगह आपसे ज्यादा सुंदर नहीं है। एक्सक्यूज मी। I might offend you, but ये बात अब मेरे अंदर नहीं छुप सकता। I need to tell this to you. कुछ दिनों से, you know, I have this strange feeling, loving feeling जो है, you know, something like butterflies in your stomach, उस तरह की feeling है मेरे अंदर। Actually मुझे यकीन नहीं होता कि इस तरह की feelings मेरे अंदर हो सकते हैं, और ये सच में होता है, and I'm experiencing it। और आजकल सब कुछ बदल चुका है मेरे लिए। टाइम पे उठता हूँ, टाइम पे खाता हूँ, एंड टू डैड सरप्राइज टाइम पे सो भी जाता हूँ। कुकिंग हमेशा से मुझे पसंद था, लेकिन आई जस्ट स्टार्टेड रियलाइजिंग आई एम एक्चुअली इन लव विद कुकिंग, द होल प्रोसेस ऑफ कुकिंग, एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू। एंड आपने मुझे एक बार एक बात कही थी, डैड के बारे में ज्यादा कंसर्न दिखाओ, भले हमें वो अच्छी ना लगे बात, लेकिन वी शुड ट्राई एंड डू इट। मैं बहुत कोशिश करके दिल से करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि डैड को भी एहसास हो रहा है, एंड आई एम रियली ट्राइंग हार्ड टू डू दैट। रोहन, एक मिनट, मैं नहीं जानती तुम क्या कहना चाहते हो, बट ये जो मैं जानता हूँ आप क्या बोलने वाले हो। लेट मी फिनिश। मैंने बहुत सोच समझ कर बोला ये सब। I've made my life around you। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसके बारे में हमेशा सोचता हूँ, उसके हिसाब से मैं कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ, और जो मुझे आज तक लाइफ में नहीं मिली है, मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद वो आपके थ्रू मिलेगा। रोहन, मैं नहीं जानती तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। इट्स नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल। ऐसा रिधिमा, आई लव यू। I really love you। रोहन, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हो गया है, तुम कैसी बातें कर रहे हो।
आई थिंक तुम बिल्कुल सोच ही नहीं रहे हो। तुम जानते हो तुम मुझसे 10 साल छोटे हो। 10 साल। मैं इतना ही जानता हूँ कि आप भी मेरे बारे में वैसे ही फील करती हैं। स्टॉप इट रोहन, मैं तुम्हारे बारे में वैसा नहीं सोचती और ऐसा कभी भी कुछ नहीं हो सकता, इसलिए प्लीज इस बात को अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल दो। Don't lie to yourself. I'm not lying to myself. And please stop telling me all this. मैं जा रही हूँ यहाँ से। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या है जो तुमने मुझे ये सब कुछ बोला। No. तुमने सोच भी कैसे लिया रोहन? इतनी बड़ी गलती। मैं हाँ तुझ बिन फागुन में फाग नहीं रे, हाँ तुझ बिन जागे भी जाग नहीं रे, तेरे बिना ओ माहिया दिन दरिया रैन जजीरे लग दे। अधूरी 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 कहानी, अधूरा अलविदा, यूं ही रहना जाए अधूरे सदा। अधूरी अधूरी है कहानी, अधूरा रिद्धिमा, प्लीज मुझे तुमसे बात करनी। प्लीज आई नीड टू सॉर्ट दिस आउट विद यू। रोहन क्या कर रहे हो तुम? ये चीज मुझे बहुत सता रही है। प्लीज इट्स रियली गेटिंग डिफिकल्ट फॉर मी। प्लीज आई एम बेगिंग यू। It's getting difficult for me also. Please. आई नो इट्स गेटिंग डिफिकल्ट फॉर यू। इडियोटिक सोसाइटी की वजह से आप मुझसे रोहन यहाँ से जाओ प्लीज। रिद्धिमा प्लीज, रिद्धिमा केड़ी तेरी नाराजगी, गल सुन ले राज की। I know you love me यार। I know that. ये क्या है खोखली सी भी रूह दा मोती है तू। रोहन क्या बात है? अब तो जॉब भी मिल गया है, ये तो अपसेट क्यों रहता है आजकल? रोहन क्या बात है? बोल मुझे। रोहन क्या बात है, बता मुझे। really love her, दीदी। And then Manu, she loves me too. अब ये प्रॉब्लम क्या है? तो बस यही प्रॉब्लम है कि वो मुझे 10 साल बड़ी और मैं 10 साल छोटा हूँ। मुझे नहीं पता उसे कैसे समझाऊं। I can't live without her. Please, please help me. रिद्धि महाराज जी, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने से 10 साल छोटे लड़के को इस तरह से फंसाते हुए? रोहन मेरा भाई है, अब उसे इस हाल में देख के बहुत मजा आ रहा होगा ना तुम्हें? वो कितना हंसता खेलता रहता था, अब दिन भर डिप्रेशन में रहता है वो। क्या बात है? क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम सर। आप मुझे ऑफिस में मिलिए। यस सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मेरे भाई से दूर ही रहना, समझे? उसकी तरफ आंख उठा के भी मत देखना तुम। हाँ पापा, आज मैं उससे कॉलेज में मिली। मैंने तो उसे साफ साफ कह दिया है कि मेरे भाई से दूर रहे। कौन? रिद्धिमा, मैं प्लीज दरवाजा खोलो ना।
रिद्धिमा प्लीज, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम यही खड़ी हो। प्लीज दरवाजा खोलो तुम। रिद्धिमा प्लीज, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला रिद्धिमा। मैं जानता हूँ दीदी ने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया तुम्हें, पर उसके दिल में कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, एंड आई लव यू रिद्धिमा। आई रियली लव यू। I know I'm too young for you, but I want to grow old with you, man. मैं जानती हूँ रोहन, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन सिर्फ ये रीजन तो काफी नहीं है ना हम दोनों के साथ होने का। तुम्हारी बहन जो कुछ भी कहती है ना, बिल्कुल ठीक कहती है। I mean, just look at us, just look at you and me. It's just not possible, रोहन। इसीलिए प्लीज तुम ये ख्याल अपने मन से निकाल दो और यहां से चले जाओ। ये कभी हो ही नहीं सकता। It is possible, Riddhima. Just believe in me. Believe in us. मुझे पूरा भरोसा है। Please, Riddhima, just give it a chance, यार, please. तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो रोहन? कितनी बार कहूं तुमसे चले जाओ यहाँ से। एक बार धोखा खा चुकी हूँ मैं, दोबारा नहीं खा सकती। जिसको go away from here. I won't give up on us so soon, Riddhima. बहुत हो गया रोहन, छोड़ो मुझे। रोहन go away, छोड़ो मुझे। रोहन मेरी बात सुनो, just go away from here। छोड़ो मुझे, रोहन छोड़ो। तुझ बिन सूरज में आग नहीं रे, तुझ बिन कोयल में राग नहीं रे। रिद्धिमा प्लीज, रिद्धिमा प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज। मेरी बात सुनो एक बार, प्लीज बाहर आओ। रिद्धिमा प्लीज। हाथ अंधेरे लग देने, तेरे बिना ओ माहिया दिन दरिया रैन जजीरे लग देने। रिद्धिमा जी, आप ही? जी मैं ही हूँ, आप कौन है? मुझे तुमसे बात करनी है। मैं रोहन का पिता। चल। थैंक यू। रिद्धिमा, रोहन की बहन ने जो तुम्हारे साथ बदसलूकी की उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। I'm really sorry। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है कि मेरी बेटी और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। दरअसल जब से रोहन की मां गुजरी है, आज तक
मैंने रोहन से कभी भी प्यार से बात नहीं की। हमेशा उसे डांटा है कि अपनी जिम्मेदारी कब समझेगा। पर पिछले 6 महीनों में उसमें बहुत बदलाव आया है। जो बदलाव 12 साल में नहीं हुआ, वो अब हुआ है, और उसका श्रेय जाता है तुम पर। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। As a father, I'm really proud of you, and I'm thankful to you. मैं अपने बच्चे को एक बार खो चुका हूं। बड़ी मुश्किल से हम लोग साथ मिले। अब दोबारा मैं नहीं खोना चाहता। एक पिता के नाते मैंने अपने बेटे में पहली बार किसी के लिए इतना प्यार देखा है, और मेरा यकीन मानो, ये प्यार सच्चा है। मुझे पता है ये समाज, सोसाइटी तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं। मुझे परवाह है सिर्फ अपने बेटे की खुशी की, और उसे परवाह है सिर्फ तुम्हारी। एक पिता के नाते जो मुझे कहना था मैं कह चुका, और मेरे बेटे के दिल में क्या है मैंने वो भी तुम्हें बताया। और फैसला तुम्हारे हाथ में है। इसके चेहरे पर खुशी देखी तुमने? रिधिमा, मेरी ही गलती है। मैं इसे नालायक समझता था, लेकिन ये तो हीरा निकला। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने मुझसे झूठ बोला था ना, मुझसे प्यार नहीं करती हो। एक पल प्यार का जिंदगी से बड़ा, ऐसा मेरे खुदा क्यों है? I love you, पापा। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, तुम्हें प्यार नहीं करता? नहीं बेटा, माँ बाप अपने बच्चों को कितना भी डांट लें, पीट लें, लेकिन अंदर से वो हमेशा उनसे प्यार ही करते हैं। उनसे कभी नाराज नहीं हो सकते। बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है बेटा। बस मैं तुम्हें यूं ही खुश देखना चाहता था। अगर आपको भी अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप की स्टोरीज़ वगैरह डाउनलोड करनी है तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है इंस्टेंट गैलरी सेवर। तो इस एप्लीकेशन में आपको क्या करना है, जिस भी फ़ोटो या वीडियो को डाउनलोड करना है, बस यहाँ पर लाके उसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देना है और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए। तो ये बहुत ईजी है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।